प्रिय बंधुओं, आज आप सबों की सेवा में आपने मुझे जो अपनी सहायता देकर YouTube पर मुझे 1000 से बढ़ने का मौका दिया है, उसके लिए आप सभी अपने साथियों को, YouTube वाले को मेरी ओर से सबसे पहले धन्यवाद का ज्ञापन हो। और साथ ही बंधुओं, आपकी सहायता और अधिक पाने के लिए और मैं अधिक से अधिक सेवा करने के लिए आप सबों के बीच YouTube के माध्यम से कुछ ज्ञान शब्दों के पीछे जो छुपा हुआ है अथवा कुछ आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाने का हमारा प्रयास होगा। यह जीवन खाते पीते बीतता चला जा रहा है, व्यर्थ की बातों में हम सब उलझते जा रहे हैं। लेकिन आप याद करें, खाते पीते जग में कितने, आते जाते जग में कितने, खाते पीते मर जाते हैं, पर नाम उसी का रह जाता जो अमर कीर्ति रख जाते हैं। तो मैं इस संसार में हम सब इसलिए आए हैं, आने का उद्देश्य है ऐसे तो प्रभु की प्राप्ति, लेकिन समस्त प्रियजनों की और गरीबों की सेवा करते हुए गुरुजनों की अगर हम चलेंगे तो हमारे आने की सार्थकता का, उद्देश्य का आप देखेंगे कि उसकी पूर्णता मिल जाएगी। इसलिए अच्छा तो होगा कि हम बड़े बंधुओं की प्रतिष्ठा करना सीखें और व्यर्थ की अपनी वाणी को बहुत बोलने में बेकार न बना सकें और इन कानों से प्रभु के कीर्तन का श्रवण करना सीखें, पैरों से प्रभु का चलकर दर्शन करना सीखें। इन सारी बातों में अगर हमारा दिमाग उलझा रहेगा, मन फेर में पड़े रहेंगे, तो गलत चिंतन का अवसर नहीं मिल पाएगा और हमसे भूल भी नहीं होगी। इसलिए बड़ा अच्छा होगा कि हम ऐसे ही कुछ समझने का प्रयास करें। तो आज कर्दम ऋषि के ऊपर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। ये कर्दम ऋषि ब्राह्मण कुल में आए थे और अभी छपरे में जो कदौना है या छपरा का गौरव है, वहाँ आपका निवास था। कर्दम के अर्थ होते हैं, इतने बड़े बड़े पहले सब यज्ञ होते थे जिससे कौ माने कीचड़ हो जाता था और दलदल हो जाते थे। म माने मेदनी पर, कौ माने कीचड़, द माने दलदल हो जाते थे, म माने मेदनी पर ब्राह्मणों के पैर धोने से। इसलिए कहा गया कि न जत्र वेद ध्वनिगर्जितानि न शंख ध्वनिगर्जितानि विप्रपादोदक कर्दमानि। ब्राह्मण के चरण धुलने से जब तक कीचड़ नहीं हो जाते, जहाँ शंखों की ध्वनियाँ नहीं होती, वेदों के मंत्रों के उच्चारण नहीं होते, वह घर नहीं समझा जाता। वह स्मरण अश्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। उस सारे घर को श्मशान जैसा कहेंगे। तभी तो पूज्य हमारे निराकार ब्रह्म के उपासक भगवान कबीर ने भी कहा कि साधु न, जहाँ साधुओं की पूजा न हो, साधु न जहाँ पूजे जाएं, तो समझ लें कि साधुओं की जहाँ सेवा नहीं होती, संतों की सेवा नहीं होती, वो श्मशान समझा जाता है। उसे श्मशान ही कहना चाहिए। तो आइए, कर्दम के ऐसे भी अर्थ होते हैं। दूसरा, क माने करोति, द माने दलदल कर देता है, म माने मेदनी को अपनी तपस्या के बल पर और ऐसे ही ब्राह्मणों की सेवा में उनके चरणों को धोने से
कीचड़ हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े यहाँ यज्ञ किए जाते थे। अफसोस कि आज ऐसे यज्ञों का अभाव हो गया है। और यज्ञ तो तरह तरह के होते हैं। अन्न यज्ञ है, अन्नदान करने से। ब्रह्म यज्ञ है, स्वाध्याय करने से, ब्रह्म का कीर्तन करने से, वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से। पुराणों का यज्ञ है, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करने से। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसे आज्ञा नहीं जिससे हम इस यज्ञ का लाभ ले सकें। एक धन यज्ञ है, वैभव का यज्ञ है, उसमें भी हम पीछे पड़ जाते हैं। दिखावे में हमारे सारे काम होने लगते हैं। अस्तु बंधुओं, आपसे मेरा आग्रह रहेगा, अनुग्रह रहेगा कि हम सभी कुछ न कुछ स्वाध्याय करना सीखें, क्योंकि यह भी एक तपस्या है। और अगर पैसे हैं तो हम कुछ देना सीखें, गरीबों की सेवा करना सीखें, और संसार के लिए कुछ देकर जाना सीखें, या तो ऐसे ही कुछ पोखरे खुदवावें, मंदिर बनवावें। क्योंकि हमारे कर्म दो तरह के होते हैं। एक अपना इच्छित कर्म होता है और एक आपूर्त कर्म होता है। तो इच्छित कर्म तो हम अपना घर द्वार, खेती बाड़ी सब वैभव अर्जित कर लेते हैं, ये अपने लिए होता है। लेकिन इससे संसार को क्या मिला? अगर हमारे 22 तल्ले हुए, अमेरिका जैसे स्थान में 122 तल्ला अगर हुआ, तो उससे संसार को क्या मिला? संसार को तो मिलेगा कि एक ही तल्ला हो, उसमें बैठकर गरीब अपना आश्रय लें, भोजन करते रहें, विद्यार्थी पढ़ते रहें। इस तरह की व्यवस्था होगी, लोग आते जाते रहें, धर्मशाला का स्वरूप हो। तो ऐसा तो हो नहीं पाता। हम अपने आप में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन याद करें, वह व्यक्ति जो अकेले बैठकर भोजन करता है वह महाहत्यारा और महापापी है। ऐसे ही लोगों को भगवान कृष्ण ने कहा कि वह चोर है। बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा है, जावत ब्रेत जशरम तावत सत्वम ही देहि नाम। जिससे आपका पेट भर सके उतनी वस्तुओं का ही आप संग्रह करें। अगर इससे अधिक आपने संचय किया तो निश्चय आपको अस्तेन कहा जाएगा, चोर कहा जाएगा। तो इस तरह की परिभाषा में हम सभी आजकल बहुतेरे मिलेंगे। अपने आप के चिंतन में, अपनी व्यवस्था में मस्त हैं, लेकिन परोपकार प्रियता समाप्त हो गई है। उदारता मिट चुकी है और कहीं से अपने हृदय में ऐसी सद्भावना का जागरण नहीं होता जिससे समस्त संसार का कल्याण और लाभ हो। हम आए दिन देखें लड़ने में लगे हुए हैं। पूरे विश्व भी लड़ाई के धक्के में पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन सा मान सम्मान है। पृथ्वी आपकी नहीं है, पृथ्वी तो स्वयं परमेश्वर की है, पार्वती ईश्वर की है। प का अर्थ हुआ थ स्थल हुआ। यह स्थल तो ब्रह्मा ने दे रखी है ठहरने के लिए। और भी है तो विष्णु हुआ। क्या पृथ्वी में ब्रह्मा विष्णु तीनों का समागम नहीं हुआ? आपकी पृथ्वी नहीं है, आपकी धरा नहीं है। ये तो विश्वम्भर हमारे हैं, विश्व को बनाने वाले। ये मृत्युंजय हैं, मृत्यु पर विजय दिलाने वाले। ये हैं दिवंगत, स्वर्ग में आपको भेजने वाले। ये हैं धनंजय, धन पर आक्रमण करने वाले। ये सब होते हैं। आप कौन होते हैं भैया? आपने जहाँ से चले वहाँ से कोई ज़मीन की रजिस्ट्री तो नहीं कराई। फिर आपकी ज़मीन कैसे हो गई? आपकी व्यवस्था कैसे हो गई? आपने शैतानी करना प्रारंभ किया, इसलिए आपने अधिक पैसे बटोरे, किसी को नोचा, कहीं से लूटा, किसी को खतरे में डाले, किसी की व्यवस्था को मिटाई, किसी के सुख चैन छीने। तो आप याद करें बंधुओं कि किसी का सुख चैन छीन कर और हम शांतिपूर्ण जीवन बिता सके,
It is not possible, mister. You may have a lot of money, but you cannot take peaceful atmosphere in your life. धन का अंबार तो लग सकेगा, पहाड़ खड़ा कर सकेंगे, लेकिन शांति की अनुभूति कैसे होगी? देयर इज नो पीस मिस्टर। शांति वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ आधिपत्य में और आपकी संपदा में शक्ति का संचय नहीं होता है। संपदा मर्डर कराती है और जेल भेजती है। विपन्नता मर्डर नहीं कराती है। हाँ, थोड़ी व्यवस्था लचर जाती है, लेकिन आप धनवान होते हुए रसगुल्ले नहीं खा सकेंगे, शुगर है। लेकिन गरीब न चाहते हुए भी पास में पैसे नहीं हैं, अपने आप भले न खा सके, लेकिन जहाँ निमंत्रण पाएगा वहाँ तो खा भी सकेगा। आप तो नहीं खा सकेंगे निमंत्रण में भी। तो विपदा उससे कहीं अच्छी होती है, लेकिन धनवत्ता अच्छी नहीं होती है। वो हृदय के भार हो जाते हैं, मनुष्य के बोझे हो जाते हैं, आत्मा में निरस्ता आ जाती है, वैभव की चमक में उन्माद आ जाते हैं। उनके आलोक में वहाँ गंभीरता नहीं बल्कि शैतानी छुपी रहती है। बंधुओं, धन संग्रह करना सीखें, पर उतना ही जिससे हमारा पेट भर सके। अधिक संचय करने का अर्थ ही होगा संग्रह। ग्रह तो अपने आप में बुरा है। ग्रह में 3 अक्षर होते हैं बंधुओं, देखिएगा। एक ग है, र है। ग से क्या गरुड़ ध्वज नहीं कहे जाते हैं? विष्णु नहीं हुए क्या? र से रचनाकार ब्रह्मा नहीं हुआ? ह से हर महादेव नहीं हुआ? ग्रह तो स्वयं यही 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश से। याद कर लें। संग्रह अगर बढ़िया से आपने सम्यक तरीके से ग्रहण किया तो वह तो महाग्रह हो गया, आपको पकड़ लिया उसने। तो पुष्पों के रस चयन करने के बाद मधुमक्खियाँ बड़े प्रेम से संचित तो करती है रसों को, लेकिन होता क्या है? आएगा कोई कंबल ओढ़ेगा काला, सारी उनकी व्यवस्था को क्षण भर में मिटाकर लेकर चला जाएगा। हम बटोरेंगे भौमासुर की तरह 108 रानियाँ, और किसी के हाथ लग जाएगी। बंधुओं, याद करें, इसलिए बहुत बड़ी बातें होती हैं आजकल बोलना, कहना, कुछ कह देना, व्यर्थ में अपने समय 2-2 घंटे गवा देना। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहाँ वोट मिलेगा, कैसे क्या होगा। अरे ये सारे वोट बनते रहें, आप अपने को देखिए कि आपका वोट किस तरह जा रहा है प्रभु के पास। इसलिए मैं अंग्रेजी बंधुओं से, हिंदी वालों से कहना चाहता हूँ कि आप जिसे राशि खजाना कहते हो, वह राशि नहीं है, खजाना नहीं है, पैकेज नहीं है, कोष नहीं है, माल नहीं है, वैभव नहीं है। राशि का अर्थ होता है कितनी बार आपने राम और शिव का नाम लिया है। रा से राम हुआ, सी से शिव हुआ। इतनी बार आपने कहा है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्र नाथाय नरेनुताय, नग्नाय नागाय नगेश्वराय, नागेंद्र वृंदई परिसेविताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये आपकी प्रार्थना होती है, यही पूछा जा रहा है। अरे जब कभी भी आप हियर आफ्टर देयर, अंग्रेजी के बंधुओं बुझलो, यहाँ से वहाँ तो जाएंगे, तो वेन एवर यू विल बी अपेयर बिफोर गॉड मिस्टर, आफ्टर दैट यू मे बी आस्क्ड, ओ मिस्टर व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ, देन व्हाट विल यू रिप्लाई, थिंक अबाउट योर कल्चर, थिंक अबाउट योर सेल्फ। न अंग्रेजी रक्षा करेगी और न संस्कृत रक्षा करेगी, न हिंदी रक्षा करेगी। आप रक्षा करेगी आपके कर्म। इसलिए फिर मैं कर्म की परिभाषा देने जा रहा हूँ। कर्म का अर्थ ही होता है जिससे आपका जीवन तैयार हुआ है। क माने करोति, आप करते हो। म का अर्थ होता है मंथन करना। जब आप यहाँ से चलते हैं, संसार में आते हैं, विदा होकर वहाँ से या यहाँ से फिर वहाँ जाते हैं,
तो हमारे प्रभु जी मंथन करते हैं, इस छोटे ने, इस व्यक्ति ने कौन कौन सा काम किया है, कर्म के अनुसार आपको अपना स्थान दे देता है। बड़े अच्छे कदम बढ़े हैं तो आप राज्यकुल में पहुंचते हैं, और वैसी ही व्यवस्था के अनुसार आप छोटी जगहों में आ जाते हैं। याद करें, मंथन जो करने के बाद काम किया जाए वही कर्म कहलाता है। यूँ ही आप किसी अच्छे कुल में नहीं आए, राजा ऐसे ही नहीं बन पाए। राजा के लिए आपने बहुत सारे कदम अच्छे बढ़ाए होंगे, प्रभु ने मंथन किया होगा, इसने गरीबों की सेवा की है, इसने मंदिर बनाए हैं, इसने पोखरे खुदवाए हैं, इसने गरीबों की बेटियों का ब्याह करा है, इसने बहुत दिन गरीबों की सेवा में अपने वैभव लुटाए हैं, इसने पौंसाला चलाए हैं। ऐसी स्थिति में उनके कर्मों पर विचार करके उसे ऊंचे पद दे दिए गए। आपको सोचना चाहिए कि आप इस लोअर स्टेज में क्यों हो, क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको यह छोटी सी जगह मिली? क्यों नहीं आप रूपवान बने, क्यों नहीं आप धनवान बने, क्यों नहीं आप विद्वान बने? क्या आपके हाथों में है? जी, यही कर्म कहलाता है। इसलिए कर्मवान वो गच्छति जीविका, यह मानव अपने कर्म के अनुसार यहाँ आया है, हाथी घोड़ा उल्लू बनकर, जैसा भी हो फिर अब जैसा कीजिएगा। इसलिए शरीर को कहा जाता है संपूर्ण वस्तुओं को देने वाला, सर्व सामर्थ्यवान संभव, सब कुछ सामर्थ्य रखने की ताकत जिसमें हो, और उससे जब आप संभव होते उत्पन्न होते हैं तो सर्वार्थ संभव देह। शरीर की परिभाषा है सर्वार्थ संभव देह, सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने में जो कारगर हो वही आपका शरीर है। इसलिए हम आए हैं कि हमारे एम पूरे हों, हमारा लक्ष्य पूरा हो। तो whenever my target must be performed, mister, whenever I shall get victory, whenever I shall get success, whenever I shall become joyful, happy and glad। इसके लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। टू गो टू कम यह लगा रहेगा। इसलिए बंधुओं क्षमा करेंगे, अधिक बोलने कहने सुनने से कोई लाभ नहीं होते। आप इसका चिंतन करें। आप मानव हो, सभी वस्तुओं को लेकर आए हों, बहुत विचार करने के बाद आपको यह जीवन मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं। अतः इन पर विचार करते हुए सत्कर्म में लगें, संतों की सेवा में लगें और श्रद्धा से प्रभु का कीर्तन करें। बस यही राशि है। राम राम कहें और शिव शिव कहें। इन शब्दों के साथ दोनों प्रभु के चरणों में प्रणाम, और आप सबों को भी अपनी अधिक बोलने के लिए जहाँ तक त्रुटियाँ बनी हो उसके लिए क्षमा मांगते हुए आप सभी के विद्वत जनों के, संत जनों के, सूझी जनों के, विचक्षण जनों के चरणों में आचार्य का प्रणाम।